नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है WRC न्यूज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि फ्रांस को धोखा दिया गया है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। दरअसल उनकी जो सबमरीन डील होनी थी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में, उसको अमेरिका ने कुछ करके उस डील को हथिया दिया, जिससे कि फ्रांस को बहुत बड़ा नुकसान बिलियंस ऑफ डॉलर में हुआ। उसी का नतीजा है कि फ्रांस बहुत ज़्यादा गुस्से में है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका चाहता नहीं है कि फ्रांस के साथ उसकी दोस्ती रहे। दरअसल अभी कल ही की बात है कि इसी जो विवाद हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें बाइडेन भी थे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी उस मीटिंग में शामिल थे। और एक साथ इस मीटिंग में यूके और ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल थे, ताकि मीटिंग में फ्रांस को समझाया जा सके, मनाया जा सके कि इस तरह की जो फ्रांस रूठा हुआ है उसको मनाया जा सके, क्योंकि इस तरह से रूठना ठीक नहीं है इन तीनों देशों के लिए और यूरोप, खासतौर से यूरोप कंट्री के लिए, क्योंकि यूरोप में फ्रांस ही सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। हालांकि माना जा रहा है कि इस मीटिंग खत्म होने के बाद कोई निर्णायक फैसला तो लिया नहीं जा सका, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्रांस है उसने इन तीनों देशों से, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से, उसने खुद ही स्पष्टीकरण मांग लिया कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि अब खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि अब इस मीटिंग से कोई फैसला नहीं निकल पाया है, तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन के अंदर एक और मीटिंग होने जा रही है कि इन चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होगा, ताकि फ्रांस को फिर से मनाया जा सके। ये विवाद तो दोस्तों एक तरफ है, लेकिन फ्रांस को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है कि ये जो अमेरिका है ना, उसका भला कभी भी नहीं होने देगा। यही कारण है कि फ्रांस अब अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता है। उसके पास कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अब भविष्य उसको दिख रहा है कि अमेरिका भी ऐसा कर रहा है, तो भविष्य उसको कहाँ जाएगा। यही कारण है कि फ्रांस और इंडिया के साथ कोऑपरेशन और बढ़ाना चाह रहा है, जिसको कि लेके भविष्य में कहीं ना कहीं अमेरिका का दूसरा भी ऑप्शन माना जा रहा है। तब यही कारण है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इस विवाद का फ़ायदा भी उठाने लगा है, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया को मौका देखते ही इससे फ़ायदा उठाना ही चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड जो विदेश नीति होती है ना दोस्तों, उसमें तुरंत फैसले लिए जाते हैं और किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई किसी का नहीं होता, इसमें बस पैसे का खेल होता है। यही कारण है कि जिस दिन, आपको याद होगा, जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ था, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कॉल किया था। इन दोनों के बीच में उसी दिन बात भी हुई थी जिस दिन ये विवाद खड़ा हुआ था। और ठीक उसी के बाद ही इंडिया और फ्रांस के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो एक दूसरे के संपर्क में हैं कि आगे क्या डील की जाए, क्या बड़ी बड़ी जो रणनीति होती है उसको किया जाए। इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटिंग सिचुएशन भी बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके का फ़ायदा उठाना ही चाहिए, और भारत इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठा रहा है। दोस्तों, इसी को लेके खबर निकल के सामने है कि भारत फ्रांस से 2 डील के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इस डील में सबसे पहले नाम आता है सबमरीन डील। जी हाँ, सबमरीन डील इंडिया करना चाहता है फ्रांस के साथ, जो कि बताया जा रहा है 6 की संख्या में है, और ये 6 के 6 न्यूक्लियर सबमरीन होने वाली हैं। और इसी के साथ भारत चाहता है कि इसमें इंडिया को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी थोड़ी बहुत मिले, और इसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारत को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो मिल भी जाएगा, क्योंकि जो फ्रांस में ये सबमरीन बनाती है कंपनी, उसके पास आज की तारीख में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, और उसकी हालत बहुत पतली हो चुकी है। यही कारण है कि अब फ्रांस की सरकार उसको कहीं ना कहीं एड जो मुहैया होती है, मदद मुहैया करा रही है, लेकिन वो मुहैया मदद उनके लिए काफ़ी नहीं है। तो उस कंपनी के पास बड़ा प्रोजेक्ट ना होने के कारण उसका बैंकक्रप्ट होने के वो कंपनी का घर पे है। इसलिए कारण है कि अब कहीं ना कहीं अगर इंडिया का ही प्रोजेक्ट उस कंपनी को मिल जाता है तो उसकी हालत भी बच जाएगी और फ्रांस की इकोनॉमी भी सुधर जाएगी। इसी के साथ अगर भारत ये ऑर्डर देता है और उसी के साथ शर्त भी रखता है कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी, तो कहीं ना फ्रांस की सरकार मानेगी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी है कंपनी की। अगर कंपनी को बचाना है तो ये फैसला लेना ही होगा। दोस्तों, ये तो हो गई सबमरीन डील, और दूसरी बड़ी डील निकल के सामने आ रही है, वो है 36 और राफेल डील। और भारत चाहता है कि जो 36 राफेल और आने वाले हैं और इंडिया जो मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ही बने, तभी ये डील हो पाएगी। और इसी के साथ इंडिया ये भी जो अपनी, लेकिन भारत 36 राफेल और ही मतलब तभी खरीदेगा जब फ्रांस की कंपनी या फिर फ्रांस की सरकार इस बात पे मान जाएगी कहीं ना कहीं इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों, ये दोनों डील थी जो कि फ्रांस के साथ इंडिया करना चाह रहा है, जिसको लेके इंडिया जो फ्रांस के राष्ट्रपति हुए बहुत ज़्यादा उत्सुक लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपना जो सबमरीन डील था वो फ्रांस के साथ सबमरीन डील होने वाली थी उसका सौदा रद्द कर दिया, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहीं ना कहीं इस डील से हो सकती है अगर फ्रांस चाहे तो।
लेकिन उसके लिए चाहिए उसे कि कहीं ना कहीं इसमें जो पैसे का खेल होता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का होता है, उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस को नीचे आना ही होगा, क्योंकि फ्रांस बहुत ज़्यादा एक तो रेट लगाता है, ऊपर से जो टेक्नोलॉजी वो भी ट्रांसफ़र ज़्यादा करता नहीं है। ये कारण है कि अब इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है और कम से कम रेट में भी देना चाहता है। तो अब कहीं ना कहीं फ्रांस की मजबूरी बन गई है कि उसको इंडिया की जो मांग है वो पूरी की जाए। पूरा ओवरऑल कहे तो फ्रांस आज के तारीख में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसको कहीं ना कहीं इंडिया के साथ, तो इंडिया की जो मांग है उसको पूरी करना ही होगा, क्योंकि उसकी ये मजबूरी बन गई है आज की तारीख में। उसको इंडिया का सपोर्ट चाहिए और इंडिया को अपना जो रक्षा क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए फ्रांस का साथ चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं मुझे कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए वीडियो बस इतने ही खत्म करते, धन्यवाद।